हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल होम्योनेक्स। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है डिस्मेनोरिया। ये टॉपिक आपको गायनेकोलॉजी की सीरीज के प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, आप जरूर देखिएगा। दोस्तों, एक मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज पूरा वीडियो देखिए। इसमें बहुत मेहनत लगती है, तो प्लीज थोड़ा सपोर्ट कीजिए और लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो। स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक डिस्मेनोरिया। Dysmenorrhea क्या है? Dysmenorrhea is defined as a painful menstrual cramp of a uterine origin. जो यूट्रस है उसके जो मसल्स होते हैं वो ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट करे, जिसकी वजह से पेनफुल फीलिंग होती है मेंस्ट्रुएशन के दौरान, उससे हम कहते हैं डिस्मेनोरिया। अभी हम देखते हैं क्लासिफिकेशन। दो टाइप के डिस्मेनोरिया होते हैं, प्राइमरी डिस्मेनोरिया एंड सेकेंडरी डिस्मेनोरिया। प्राइमरी डिस्मेनोरिया होता है उसमें मेंस्ट्रुअल पेन है पर कोई पेल्विक पैथोलॉजी नहीं है। सेकंड इज सेकेंडरी डिस्मेनोरिया, इसमें मेंस्ट्रुअल पेन है क्योंकि उसके साथ कोई पैथोलॉजिकल कंडीशन एसोसिएटेड है, जैसे एंडोमेट्रियोसिस, फाइब्रॉइड्स एंड एडिनोमायोसिस। हम सब कुछ लाइन वाइज देखेंगे कि प्राइमरी और सेकेंडरी डिस्मेनोरिया में क्या होता है। अगर हम इटियोलॉजी की बात करें तो प्राइमरी डिस्मेनोरिया अकर्स ड्यू टू इंक्रीज प्रोडक्शन ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिन। दोस्तों, जब प्रोस्टाग्लैंडिन बॉडी में बढ़ जाता है, जिसकी वजह से जो मेंस्ट्रुएशन के ड्यूरिंग पेन होता है, उसको हम प्राइमरी डिस्मेनोरिया कहते हैं। अभी पेन क्यों होता है? क्योंकि जो प्रोस्टाग्लैंडिन है वो यूट्राइन मसल के टोन को इंक्रीज कर देगा, जिसकी वजह से जो यूट्रस के जो मसल है वो ज्यादा कॉन्ट्रैक्शन करेंगे, और अगर ज्यादा कॉन्ट्रैक्शन करेंगे जो ब्लड वेसल है वो कंस्ट्रिक्ट होगी, जिसकी वजह से ब्लड फ्लो रिड्यूस होगा, इस्चेमिया होगा और पेन होगा। सेकेंडरी डिस्मेनोरिया किसकी वजह से होता है? तो एंडोमेट्रियोसिस, एडिनोमायोसिस, यूट्राइन फाइब्रॉइड एंड पीआईडी। दोस्तों, ये जितनी भी पेल्विक पैथोलॉजी है वो सभी क्या करते हैं, कोई भी तरीके से प्रोस्टाग्लैंडिन को इंक्रीज करते हैं, जिसकी वजह से पेनफुल मेंस्ट्रुएशन होता है। प्राइमरी में क्या था? कोई भी पेल्विक पैथोलॉजी नहीं थी। सेकेंडरी में क्या है, इतनी पेल्विक पैथोलॉजी हमको देखने को मिलता है। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं, जो डिस्मेनोरिया है वो डिसीज नहीं है, वो एक सिम्टम है जो डिसीज में मैनिफेस्ट होता है। मींस डिस्मेनोरिया इज नॉट अ डिसीज, इट्स अ सिम्टम। नेक्स्ट इज पैथोफिजियोलॉजी, हाउ डिस्मेनोरिया डेवलप्स। मैंने आपको कहा कि जो प्रोस्टाग्लैंडिन है वो यूट्राइन मसल की हाइपर कॉन्ट्रैक्टिलिटी करता है, उसकी कॉन्ट्रैक्टिसिटी बहुत बढ़ाता है, जिसकी वजह से जो इंट्रा यूट्राइन प्रेशर है वो बढ़ जाता है और इस्चेमिया होता है विच ट्रिगर्स द पेन। उसके बाद वासोप्रेसिन, उसका भी यहाँ पे रोल है। वासोप्रेसिन क्या करता है? वासो कंस्ट्रिक्शन, मतलब ब्लड वेसल को कंस्ट्रिक्ट करता है, जिसकी वजह से ब्लड फ्लो रिड्यूस होता है और जिसकी वजह से पेन होता है। प्रोस्टाग्लैंडिन रिलीज कैसे होते हैं? तो जब टिश्यू ब्रेकडाउन होता है एंडोमेट्रियम में मेंस्ट्रुएशन के ड्यूरिंग, तो वो फॉस्फोलिपिड रिलीज करते हैं। फॉस्फोलिपिड रिलीज हो जाएगा तो क्या होगा, अरेक्नोइड एसिड के थ्रू वो प्रोस्टाग्लैंडिन प्रोड्यूस करेगा और फिर पैथोलॉजी बिगिंस होगी। क्लिनिकल फीचर क्या आएगा? लो एब्डोमिनल पेन, जो हमारा प्यूबिक रीजन है उससे ऊपर यानी सुपरा प्यूबिक लोअर एब्डोमिनल पेन होगा, और जो पेन है वो लोअर बैक और थाइज में रेडिएट होगा। नेक्स्ट इज पेन बिगिंस ऑफन जस्ट बिफोर और विद इन द ऑनसेट ऑफ मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग। जब मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग होता है उसी टाइम ब्लीडिंग होता है, और जस्ट बिफोर भी हो सकता है, पर जो इंटेंसिटी है वो फर्स्ट 1 to 2 डेज में ज्यादा रहेगी। एसोसिएटेड सिम्टम क्या है? नोजिया, वोमिटिंग, डायरिया, फटीग एंड हेडेक। सेकेंडरी डिस्मेनोरिया में जो पेन है वो क्रोनिक इन नेचर का होता है और एसोसिएटेड विथ अदर सिम्टम। डायग्नोसिस हम कैसे करेंगे? एक तो डिटेल हिस्ट्री, नेक्स्ट इज फिजिकल एग्जामिनेशन to rule out the pelvic pathology, laboratory test and imaging like ultrasound, especially pelvic ultrasound. मैनेजमेंट में फार्मेकोलॉजिकल मैनेजमेंट, नॉन स्टीरोइडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग देंगे और हार्मोनल थेरापी देंगे। नेक्स्ट इज
नॉन हार्मोन नॉन फार्मेकोलॉजिकल थेरापी, उसमें हम पेशेंट को कहेंगे कि आप हीट थेरापी लो और लाइफस्टाइल मेजर ठीक करने होंगे। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक खत्म हुआ। बहुत छोटा टॉपिक है, एग्जाम ओरिएंटेड नोट्स है, आप इसमें से रिफर करके नोट्स बना के आप एग्जाम में लिख सकते हो। मैंने भी सेम नोट्स लिखी थी, मैं इसी वजह से पास हुआ हूँ। तो thank you so much. I hope you like the video. Please like, share and subscribe. Thank you so much. Have a nice day.